कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा काम करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको उसका फल अच्छा ही मिलेगा, और अगर आपने बुरे कर्म किए होंगे तो उसका भी फल आपको बुरा ही मिलेगा। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ बुरा किया होगा, इसलिए ही उसके साथ ऐसा बुरा हुआ। और अगर किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि इसके पिछले जन्म में ज़रूर कुछ अच्छा काम किया होगा, इसलिए इसके साथ आज ये अच्छा हुआ। देखा जाए तो आज के ज़माने में इंसान को अपने इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है, क्योंकि पहले भगवान नोटबुक पेन लेकर के हिसाब करते थे, इसलिए उन्हें हिसाब करने में देरी लगती थी। और आज के ज़माने में भगवान के पास भी लैपटॉप आ गया है, तो उन्हें इंसान के कर्म का फल देने में यानी कि हिसाब करने में देरी नहीं लगती है। आज की ये कहानी भी उसी के बारे में है। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाया। यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे और बिना एक भी क्षण गवाए यमराज के लिए पानी दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति को बता दिया कि वो उसके प्राण लेने के लिए आए हैं, किंतु उस व्यक्ति ने यमराज की प्यास बुझाई है, इसलिए वे उन्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देते हैं। इतना बोलने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में एक डायरी दे दी और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो भी लिखोगे वह सच हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पास केवल 10 मिनट ही है। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा कि पहले ही पेज पर लिखा था कि उसके दोस्त को लॉटरी निकलने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। वो व्यक्ति ने वहाँ लिख दिया कि उसके दोस्त को लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वहाँ पर लिख दिया कि उसका रिश्तेदार चुनाव हार जाए। इस तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसने अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया कि यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में से डायरी वापस ले ली और कहा कि वत्स, तुम्हारे 10 मिनट अब खत्म हो गए, अब तुम कुछ नहीं हो सकता। यमराज ने कहा कि तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपने आप को ही खतरे में डाल दिया। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुमने अपने आप को ही नहीं बचा पाया। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा पछताता है, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता है, क्योंकि अब सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति दी है तो कभी भी उसका बुरा ना सोचें और ना ही किसी का बुरा करें। दूसरों का भला या बुरा करने से सदा आपका ही घाटा होता है। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आइए एक और कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक लोमड़ी किसी शिकारी के जाल में फंस गई। वह दर्द से करा रही थी। उसने अपने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे और भी ज़्यादा दर्द हो रहा था। लोमड़ी की चीखती हुई आवाज़ के पास ही एक तालाब के एक बगुले को सुनाई दी। बगुला उड़ते हुए उसके पास पहुंचा और अपनी लंबी चोंच से बार बार जाल पर मारकर तोड़ दिया। इससे लोमड़ी शिकारी के जाल से आज़ाद हो गई। लोमड़ी ने उस बगुले को धन्यवाद किया और बगुले से बोली, तुमने आज मेरी जान बचाई है दोस्त, क्या आज शाम को मेरे घर पर खाना खाने आओगे? बगुले ने जवाब दिया, हाँ दोस्त, ज़रूर, मैं आज शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगा। शाम हुई। बगुला लोमड़ी के घर के रास्ते में चल पड़ा। थोड़ी देर बाद लोमड़ी के घर पहुंच गया। लोमड़ी ने बगुले का अभिवादन किया और बैठाया और बोला कि दोस्त, तुम यहाँ बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। अब आपको तो पता है कि लोमड़ी बड़ी चालाक होती है। उस लोमड़ी ने आज बगुले के साथ मजाक करने की सोची। लोमड़ी ने जानबूझकर दोनों के लिए खाना थाली में परोसा। लोमड़ी ने तो थाली में रखा खाना खा लिया, लेकिन भला बगुला कैसे थाली में खाना खाता। उस शाम बेचारा बगुला भूखा ही रह गया। बगुला लोमड़ी के किए पर शांत रहा।
और लोमड़ी को बोला, दोस्त तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी की है, कृपया मुझे भी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। इस तरह बगुले ने भी लोमड़ी को दावत पर बुलाया। लोमड़ी बड़ी खुश हुई। लोमड़ी रास्ते में सोचने लगी, आज तो डबल डबल दावत खाने को मिल रहा है, क्या बात है, आज तो मज़ा ही आ गया। लोमड़ी बगुले के पहुंची। बगुले ने उसी तरह लोमड़ी का अभिवादन किया और बैठाया और बोला, दोस्त तुम यहीं बैठो, मैं खाना लगाता हूँ। बगुले ने लोमड़ी से अपना बदला लेने की सोची। उसने भी जानबूझकर दोनों के लिए एक सुराही में खाना लगाया। भाई बगुले ने तो आसानी से सुराही में चोंच डालकर दावत का मज़ा ले लिया, लेकिन इस बार लोमड़ी बेचारी भूखी रह गई क्योंकि उसका मुंह सुराही में जा ही नहीं रहा था। तब लोमड़ी ने इस बात का एहसास हुआ कि जैसे मैंने बगुले के साथ किया था वह भी मेरे ही साथ हुआ, और लोमड़ी ने बगुले से माफ़ी मांगी। अब लोमड़ी को समझ में आ गया, जैसी करनी वैसी भरनी। अब आइए देखते हैं एक और कहानी के बारे में। मानसून आने वाला था। पूरे जंगल में सभी पशु पक्षी अपने खाने और रहने का इंतजाम कर रहे थे। गौरैया चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी। गिलहरी जरूरी खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा कर रही थी। जंगल के सभी जीव जंतु अपने अपने काम में व्यस्त थे ताकि उन्हें बारिश के मौसम में खाने पीने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। इसी क्रम में नन्ही चींटियां भी अपने काम में व्यस्त थी। सभी जीव यही चाहते थे कि बारिश का मौसम आने से पहले खाने रहने की तैयारी हो जाए, लेकिन मनमौजी टिड्डा इसे चिंता मुक्त था। वह न तो कुछ काम कर रहा था और न ही जरूरी सामान को इकट्ठा कर रहा था। इसके बजाय वह निठल्ला टिड्डा इधर उधर बेवजह घूम रहा था और दूसरे का जो काम था उसमें व्यस्त थे उन्हें परेशान कर रहा था। यही नहीं, वह उनका मजाक बना रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। टिड्डा उनसे कहता, तुम इतना काम क्यों करते हो, मुझे देखो मैं कितने मज़े कर रहा हूँ, आओ तुम भी मेरे साथ खेलो। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और टाल लेता। कुछ दिनों के बाद मानसून आ गया। मूसलाधार बारिश होने लगी। आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। बिजलियां लड़कने लगी, बादल गरजने लगे। सभी जीव जंतु अपने बनाए आसरों में छुप गए। लेकिन टिड्डा कहता जाता, उसे न तो अपने लिए घर की व्यवस्था की थी और न ही खाने की। वह तेज बारिश में पूरा भीग गया। वह खाने के लिए इधर उधर भटकने लगा। आखिर में वह रोते रोते चींटियों के पास मदद मांगने गया और बोला, प्यारी चींटी मेरी मदद करो, मैं भूखा हूँ। चींटियों को टिड्डे पर तरस आ गया। उसने टिड्डे को अंदर आने दिया। टिड्डे को अपने किए पर पछतावा होने लगा। चींटी टिड्डे को सबक सिखाते हुए बोली, जब मेहनत करने के समय तुम मज़े कर रहे थे तो अब क्यों पछतावा कर रहे हो। जैसी करनी वैसी भरनी, ये हमेशा अपने दिमाग में रखना। एक बार की बात है, जंगल में एक घोड़े और एक भैंस की आपस में बहुत बनती थी। दोनों पक्के दोस्त भी थे। वे दोनों साथ साथ घास चरने जाते, साथ खेलते और मस्ती भी करते थे। एक दिन उन दोनों के बीच किसी बात पर बहस छिड़ गई। घोड़ा अपनी बात पर अड़िगा रहा और भैंस भी अपनी बात मनवा रहा था। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों में हाथापाई होने लगी। भैंस अपने नुकीले सींगे से घोड़े को मारता रहा, लेकिन किसी तरह घोड़ा अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। घोड़ा बड़े गुस्से में था। अब उसे भैंस से अपना बदला लेना था, लेकिन अकेला घोड़ा उस भैंस को सामना नहीं कर सकता था। इस कारण वह जंगल किनारे स्थित एक गांव में गया। वहाँ एक किसान लकड़ियाँ काट रहा था। घोड़ा किसान के पास गया और किसान से बोला, जंगल में एक बहुत बड़ी भैंस है, मुझे उससे अपना बदला लेना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। किसान ने कहा, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, भला भैंस को पकड़कर मैं क्या करूंगा। तब घोड़ा बोला, देखो दोस्त, वह भैंस बहुत बड़ी है, वह तुम्हें बहुत सारा दूध दे सकती है जिससे तुम्हारा घर बार चल सके। किसान को थोड़ा लालच आ गया। वह घोड़े पर सवार होकर जंगल को ओर चल पड़ा। भैंस को देखते ही किसान ने उस पर खूब लाठियां बरसाई। इससे भैंस उसके काबू में आ गई और किसान उस भैंस को बांधकर अपने घर ले आया। यह देखकर घोड़ा बहुत खुश होने लगा। उसने अपना हिसाब बराबर कर लिया था। अब घोड़ा जैसे ही वहां से जाने लगा, किसान ने उसे भी बंदी बना लिया, क्योंकि वह अब किसान के सवारी करने के काम आता। जैसी करनी वैसी भरनी। घोड़ा भैंस को फंसाने के चक्कर में खुद भी फंस गया और एक गुलाम बन के रह गया।
इसलिए कहा जाता है कि जैसा करोगे भरोगे, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।